लॉन्ग टर्म प्ले नहीं है उनका. एक लॉन्ग टर्म प्ले जो है ना वो बड़ा वैल्यू ड्रिवन होता है. लॉन्ग टर्म प्ले जो होता है वो सस्टेनेबल होता है. लॉन्ग टर्म प्ले में आप ये भी सोचते हो कि यार मैं आज शायद 22, 23, 24 साल का हूँ, मैं जब 35 साल का हूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सोच रहा हूँ, किस तरह से होऊंगा, मेरे बच्चे जब मेरा कंटेंट देख रहे होंगे तो क्या वो अप्रिशिएट करेंगे वो चीज़ या नहीं करेंगे. और जब आप इस सोच के साथ इस इंडस्ट्री में आते हो ना तो आप ज़्यादा अरसा चलते हो. आप ये जो क्विक सक्सेस के अंदर आप एकदम से होते हो ना कि यार व्हाट डू आई से दैट इज गोइंग टू गेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ व्यूज, वेदर लोग मुझे प्यार कर रहे हैं मुझे गालियां दे रहे हैं. दैट्स अ ग्रेट शॉर्ट टर्म प्ले, इट्स एन एक्सेलेंट शॉर्ट टर्म प्ले, बट इन द लॉन्ग रन वो आपके ब्रांड को हिट करता है. ठीक है, मैं उनसे एग्री डिसएग्री नहीं कर रहा उनकी फिलॉसफी से. मैं एक जनरल एज अ डिजिटल कंटेंट का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म पे ये प्ले नहीं सस्टेन करता. बहुत सारे प्रैंकस्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी जवानी में आके डिफरेंट लोगों को के बारे में, प्रैंकस्टर्स नहीं बल्कि जो ये रोस्टर्स होते हैं कि इसको रोस्ट किया उसको रोस्ट किया, इट वाज ऑल फन एंड गेम्स. देन पीपल ग्रो अप, फिर आपकी फैमिली होती है, सारा कुछ होता है, पब्लिक को लगता है कि यार ठीक है दैट्स द नॉर्म, और फिर वो आते हैं और वाकई हिट करते हैं, फिर उसमें मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट होती है, सारा कुछ होता है. तो अनफॉर्चुनेटली एक इंसाइट होनी चाहिए कि जो मैं ये तमाम चीज़ें कर रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म पे किस तरीके से इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, बोथ इन माय व्यूअर्स एंड इन टर्म्स ऑफ कि मुझे उसका रिटर्न किस तरह से मिलेगा. और वो हमने देखा आपके वो एवोल्यूशन आई फिर लोगों में, क्रिएटर्स के अंदर. वो उन्होंने पुरानी बात छोड़ी, उन्होंने अपोलोजाइज किया, उन्होंने कहा कि यार ठीक है लाइक दैट वाज़न्ट द राइट वे. दे ग्रू एंड विच इज़ गुड, लाइक इट्स गुड दैट पीपल ग्रो एंड दे लर्न. एंड जब नया इंटरनेट आया था और नया कंटेंट आ रहा था तो एवरीबडी ट्राइड एवरीथिंग एंड देन इवेंचुअली रियलाइज के certain things are contextual to our society, certain things again क्या repercussion आपके भी आता है in the long run. Money or power or popularity is not everything. There is a certain concept of legacy जो कि हमारे बड़ों ने दी. इतना खानदानी लोग हैं वो. मेरी अम्मी हमेशा एक बात कहती हैं कि बाकी हर कुछ चीज़ आ जाएगी चली जाएगी, इज्जत एक दफ़ा आती है. That's so true. राइट. और मैं बिल्कुल भी ये क्लेम नहीं करूँगा कि मैं कुछ ऐसा खेल रहा हूँ कि जिसमें इज़्ज़त मिली. अल्लाह ताला की देन है कि इज़्ज़त आज तक है और अल्लाह करे कल तक रहे. बट एटलीस्ट मैं जब अपना प्लान बनाऊँगा जो भी मैं कर रहा हूँ उस प्लान के अंदर मैं इन सारे वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करके चलूँगा. मैं थोड़ा सा जो है वो पेशेंटली चलूँगा, थोड़ा सा मैं वैल्यू को मद्देनज़र रखते हुए चलूँगा. हमारे लोग बहुत इम्पेशेंट भी हैं, वो कोई नई चीज़ शुरू करते हैं, वो कहते हैं कि यार इस पर व्यूअरशिप नहीं आ रही, उस पर ये नहीं आ रहा, उस पर वो नहीं आ रहा. यार अगर आपको व्यूअरशिप, लाइक व्हाई आर यू वरीड अबाउट द व्यूअरशिप? लाइक आई सेड, लाइक मैं आपको ऑफ कैमरा बता रहा था ना कि पैसा, पावर, पॉपुलैरिटी. आप इन एलिमेंट्स को देखें कि यार जिंदगी में जो भी कर रहा हूँ, अगर मेरा इनहेरेंटली एंड गोल सुबह शाम मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरा पैसा कैसे बनेगा, मेरी पावर कैसे बढ़ेगी, मेरी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ेगी, देन यूर इन द लॉन्ग, योर डायरेक्शन इज रॉन्ग. इफ योर एंड गोल इज एज अ वेल्थ इन्फ्लुएंसर, इफ योर एंड गोल इज कि यार मैं पैसे कमाऊं और जो मैं सीखा है पैसे कमाने में मैं वो लोगों को भी सिखाऊं, तो मैं आपको देयर इज नो रीजन व्हाई आपको शोहरत नहीं मिलेगी, आपको इज्जत नहीं मिलेगी, आपको पावर नहीं मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा. सिंपल सी बात है. Anyone who says I am a millionaire, I am an Amazon millionaire for example. आप आज Amazon millionaire हैं, आपने कहा मैंने $16 मिलियन कमाए हैं. आप अगर $16 मिलियन कमाने के बाद जाके एक 2 लाख रुपए का कोर्स लॉन्च करेंगे ना तो हर इंसान के दिमाग में ये बात आएगी कि डज ही नीड दैट 2 लाख रुपया? True. It doesn't reconcile, right? Like it's not कि if you are such a millionaire, either don't sell your story of a millionaire. Sell the idea that I'm a hard worker, I have worked hard and I make like $2,000 a month doing my hard work, and I think more people can do the hard work and also make $2,000 a month, and so I'll sell a course for 100,000 through that. जो मैंने इतना टाइम पे चीज़ सीखी उससे मैं थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे कमा लूंगा और तुम्हें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा. That's an honest pitch. But when you come in and say कि मैं बड़ा किंग हूँ, मैंने इतना पैसा कमाया, मेरे से सीखने वालों ने इतना पैसा कमाया, then obviously it's difficult to reconcile with that. It's difficult, like you don't claim these sort of big, could be real as well, but they're more often than not are isolated incidents as well, and sometimes are बहुत सारे और वजूहात होती हैं. You're not the only one जिस वजह से आप वो सक्सेस स्टोरी निकली, right?